भाभी 1 मिनट। महेश जी, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी पत्नी हूँ, राखी। महेश जी, मैं भाई बस बचाइए, भाई किसी को भी पहचान नहीं रहा है, आपको हर्ट ना करते प्लीज भाई। महेश जी, देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ, राखी। आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। मैं राखी, याद है आप मुझे राखी जी कह के पुकारते थे? राखी, डरिए मत। महेश जी, एक बार मेरी तरफ देखिए महेश जी। मैं राखी हूँ, एक बार मेरी तरफ देखिए महेश जी। मैं आपकी राखी हूँ महेश जी। भाभी मिस्टर लूथरा की मेडिसिन लेने गई थी, मिल नहीं रही थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ये रही मेडिसिन। समझती क्या हो अपने आप को, अंधी हो? मोना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मम्मी जी को क्यों मारा? मैंने कहा था ना तुम सबसे कि यहाँ पर मत आना। इसीलिए कहा था क्योंकि महेश लूथरा जानवर बन चुका है, इंसानों को देखते उन पर अटैक करता है। सिर्फ तुम सब लोगों के लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है, वरना कब का इसे उस जगह पहुंचा देता
जहां इसकी असली जगह है। देखा ना तुम सबने, पता ना तुम सब लोगों को कि मोना कितनी मुश्किल से इसको अपने कंट्रोल में रखती है। महेश लूथरा एक डर बन चुका है, सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है चाबुक। इतनी मुश्किल से मैं इसे हैंडल कर रहा हूं और यहां आकर तुम सब लोग मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। आइंदा से अगर तुम लोग नहीं चाहते कि ये चाबुक एक बार और चले तो यहां से चले जाइए और दोबारा मत आइएगा। अंडरस्टैंड? आउट! ये चाबुक भी क्या नायाब चीज है ना। महेश लूथरा इसी से मार खाने के लायक है। बहुत चाबुक चलाए इसने अपनी जुबान से, हमारा पर्दाफाश करने चला था। अब महेश लूथरा के साथ साथ पूरा लूथरा परिवार भी मेरे रहमो करम पर। मैं चाहूं तो इन सबकी जिंदगी एक सेकंड में बर्बाद कर दूं, और करूंगा भी, क्योंकि पृथ्वी मल्होत्रा के गुस्से से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। बहन जी, ये लो चाय पी लो। बहन जी, आज आप बहुत गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्से में नहीं। सुनो सुनो सुनो, इस घर के निवासियों एक जरूरी खबर। सरला तू भी सुनियो। ये देख, पेपर में क्या बढ़िया राशिफल निकला। इसमें लिखा है आज का दिन बहुत ही शुभ है, और खास तौर पर तेरी राशि वालों के लिए तो और भी ज्यादा शुभ। जो दिल की तमन्ना है वो पूरी होगी, कोई बाधा कोई विघ्न नहीं आएगा। बस सास की सेवा करो और ज्यादा ना सोचो। ज्यादा नहीं सोच रही हूँ बीजी, कितना तो सोचना ही पड़ेगा। देखा नहीं आपने कल कैसे प्रीता सपने में घबराई हुई थी। 2 साल पहले इन सबसे दूर रहे, इसीलिए जब उसने बैंगलोर जाने के बारे में सोचा था ना, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। सोचा दूर रहेगी तो सबको धीरे धीरे भूल जाएगी। जानती हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ कोशिश तो करेगी। उन लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे, वो शहर, वो सड़कें, उसकी यादें उसे याद नहीं। लेकिन आपने देखा ना, अरे महेश जी से मिल, उस घर तक चली गई उन सब लोगों को देखने कि वो कैसे हैं, किस हालत में। इतना प्यार करती है उन सब से जो उसे इज्जत तक नहीं देते। धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया था, इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। और तो और वो करण जब घर पे आया था, होश में नहीं था। पीहू की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था वो प्रीता को। ऐसा सोच भी कैसे सकता है वो कि प्रीता पीहू को नुकसान पहुंचा सकती। और क्या कहा था उसने कि अगर पीहू मर गई तो तुम उसके साथ क्यों नहीं मर गई। इतना गुस्सा आया था ना मुझे। जो इंसान ऐसा सोच सकता है, उसके परिवार के लिए प्रीता के दिल में इतना प्यार है कि वो वहां तक पहुंच गई, वो भी पहले दिन। छोड़ दा सरला। नहीं बीजी, मुझे लगता है कि मुझे अब इस बारे में प्रीता से बात करनी पड़ेगी। उसे वो सब बताना पड़ेगा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे बताऊंगी। क्या कहेगी? माँ, कल रात के लिए सॉरी। तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और अपनी माँ से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि एक दिन तो कुछ ऐसा करे कि तू अपने आप से सॉरी। इसलिए मैं आज तुझे कुछ बताना चाहती हूँ।
सरला छोड़ भी ना, तो क्या बातें लेके बैठ गई? नहीं बीजी, आज मुझे इससे बात करनी ही पड़ेगी। आज मुझे इसे कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो मैंने इसे कभी नहीं बताया। आज मुझे इससे प्रज्ञा के बारे में बताना पड़ेगा। देख सरला, दोनों की अलग अलग बातें थी, अलग अलग स्थिति थी, क्यों तू दोनों को मिला रही है? एक ही है बीजी, दोनों ही मेरी बेटियां हैं। उसने जो गलती की, मैं नहीं चाहती कि ये भी वही गलती करे। जिस दर्द से वो गुजरी है ना, मैं नहीं चाहती कि ये भी उसी दर्द से गुजरे, इसलिए मुझे प्रज्ञा के बारे में इसे बताना ही पड़ेगा। ये राखी लूथरा भी नहीं आई। लाइफ में मैं कर क्या रही हूँ? ये आलू छील रही हूँ, ये थोड़ी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये पृथ्वी ने भी ना हाथ कर रखी है। गिरीश, सिर्फ मेरे लिए। अरे मैं तो उसकी बेबी हूँ ना, कोई अपनी बेबी से काम कराता है क्या? मतलब बेबी की बेबी। शालिन, क्या हुआ? आप कुछ नहीं, वो ये बेबी आलू है, तो मैं बस बेबी आलू से बात कर रही थी। शर्लिन, आई एम सॉरी, मुझे किचन में आ जाने में देर हो गई। ये आलू मुझे दे दो, मैं छील देती हूँ। मामी जी, क्या कर रही हैं आप? चोट लगी है ना आपको हाथ में? अब काम करेंगे? देखिए, आप बिल्कुल काम मत कीजिए, मैं और शर्लिन हम संभाल लेंगे। कृतिका, मम्मी जी, कृतिका सही कह रही है। आपके हाथों में चोट लगी है और मैं नहीं चाहती कि आपको और तकलीफ हो। मैं चाहती हूँ कि ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए। कृतिका, तुम एक काम करो, मेरी ड्रॉ में थोड़े से पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे ले लो और मम्मी जी को क्लिनिक ले जाओ। ना ना, क्लिनिक जाने की कोई जरूरत नहीं पुत्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। हल्दी का लेप लगा लूंगी, जख्म जल्दी भर जाएगा। क्लिनिक तो नहीं जाऊंगी। अरे मामी जी, क्लिनिक जाना जरूरी है। कृतिका, तुम प्लीज इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ मामी जी, प्लीज मत कीजिए, सही कह रही है शर्लिन, चोट लगी है ना। चलिए डॉक्टर के पास, चलिए आप। मैं कर लूंगी सब। चलिए। बहुत पैसे आ गए हैं इनके पास, लगता है मेरी मौत इनके पल्ले नहीं पड़ी।